हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 8 का गणित का अभ्यास 1 ई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 1 ई पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम अभ्यास 1 ई में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, सत्य कथन का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन सही रहेगा उसके आगे सत्य लिखेंगे और जो क्वेश्चन गलत रहेगा उसके आगे असत्य लिखेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2/-5, ठीक है, और गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोस्तों कि क्या इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे और ये दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आपस में ये बराबर है। ठीक है, क्या आपस में ये बराबर है? अगर बराबर है तो ये कथन सत्य है, अगर बराबर नहीं है तो ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर 2/-5 है और यहाँ भी 2/-5 है। ठीक है, और यहाँ पर -3/4 है और यहाँ भी -3/4 है। ठीक है, दोनों संख्या क्या है? सेम है। बस इसमें क्या है, इसमें इस संख्या को पहले लिख दिया है और इसमें इस संख्या को बाद में लिख दिया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, क्रम बदल गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों का गुणा करेंगे इसका तो ये भी संख्या कितना आएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ हम लोग कथन सत्य लिखेंगे। यह कथन क्या है? सत्य। ठीक है, पहला कथन सत्य है। तो दूसरा कथन देखते हैं। तो दूसरा कथन हमको दिया है कि माइनस का, देखिए ये इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, फिर इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। ठीक है, छोटा कोष्टक में -2/-3। ठीक है, उसके बाद कोष्टक को बंद किया है, गुणा 1/5, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक, गुणे छोटा कोष्टक में -2/7, फिर छोटा कोष्टक को बंद किया है। ठीक है, बराबर छोटा कोष्टक में -2/-3 गुणे बड़ा ब्रैकेट में 1/5 गुणे -2/7 छोटा कोष्टक में। ठीक है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए दोस्तों, यहाँ भी -2/3 है, यहाँ भी -2/3 है, यहाँ 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, -2/7 -2/7। इसमें भी आपस में क्या है दोस्तों, ये भी आपस में दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी यही संख्या है और इसमें भी यही संख्या है। ठीक है, तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। इसको भी हम लिखेंगे सत्य है। ठीक है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम 3/4 और -5/7 का गुणा करेंगे तो हमको क्या, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, क्या होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ रहता कि परिमेय संख्या है तब तो यह कथन सत्य है, लेकिन यह कथन में क्या कह रहा है कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, हम दोनों का गुणा करेंगे तो यह एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर हम लोग असत्य लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर असत्य लिख दिए। ठीक है, देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, बड़ा ब्रैकेट में 7/-8 प्लस छोटा कोष्टक में -5/6 गुणे 3/4 बराबर 7/-8 गुणे 3/4 प्लस -5/6 गुणे 3/4। ठीक है दोस्तों, ये मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3/4 का एक बार 7/-8 के साथ गुणा हुआ है। ठीक है, देखिए एक बार 7/-8 के साथ गुणा हुआ है। ठीक है, एक बार -5/6 के साथ गुणा हुआ है। ठीक है, दोनों का क्या हुआ, आपस में गुणा हुआ है। ठीक है, तो यह कथन क्या है आपस में, यह कथन दोस्तों एक बार इसके साथ गुणा हुआ है और एक बार इसके साथ गुणा हुआ है। ठीक है, तो यह कथन आपस में क्या हो जाएंगे, सत्य, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है। ठीक दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमको यही दिया है कि निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, दोनों का आपस में गुणा करना है और गुणा करने पर अगर ये बराबर है तो यह सत्य है। ठीक है, हमको सत्यापित करना है। ठीक है, आइए कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर हल डालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हल डालेंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने हल डाल दिया है। ठीक, एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। ठीक है, देखिए यहाँ पर कट रहा है कुछ, तो कटा लेते हैं। तो 2 चौके 8, यहाँ पर भी 2 चौके 8, दोनों आपस में कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/7 बचा है गुणे
माइनस का 11/4 बचा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 11/4 बचा है और यहाँ पर 1/7 बचा है। ठीक, तो गुणा कर लेते हैं। माइनस का 11 7 का 4 में करेंगे तो 7 चौके 28। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 बराबर माइनस 11 में 1 का कीजिए तो माइनस का 11 और 4 में 7 का गुणा करेंगे तो माइनस 28। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या दोनों आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, क्या है आपस में बराबर है। माइनस का 11/28 बराबर है माइनस 11/28, दोनों आपस में बराबर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सबसे पहले आप हल डालिएगा और एक बार क्वेश्चन को आराम से उतारिएगा। ठीक है, यहाँ उतार लेते हैं। माइनस का 8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे माइनस का 8/9। ठीक है, जहां जहां कट रहा है वहां कटा दे रहे हैं। ठीक है, जहां जहां नहीं कटे उसका गुणा कर देंगे। यहाँ पर तितली के 9 5 तिया 15, यहाँ भी तितली 5 तिया 15 और तितली के 9 कट रहा है। ठीक है, और आपस में इसका गुणा कर देते हैं आमने सामने। माइनस का 8 में 5 का गुणा करेंगे तो माइनस 8 5 40 और 17 तिया 51 बराबर माइनस 8 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 40 और 17 तिया 51। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर है RHS। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप हल डालिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कीजिए क्वेश्चन को एक बार आराम से उतारेंगे। माइनस का 8/7 गुणे 1/4 गुणे माइनस का 4/3। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा 1/2 रहेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ भी 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1/2 गुणे माइनस 4/3 हो गया बराबर माइनस का 8/7 गुणे 1/2 गुणे माइनस का 4/3। ठीक है, जो जो कट रहा है उसको कटा लेते हैं। देखिए 2 दूना के 4 माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 8/7 गुणे माइनस का 2/3 बराबर 2 चौके 8, यहाँ भी कट रहा है कटा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4/7 गुणे माइनस का 4/3 आपस में गुणा कर देते हैं। 8 देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस कट जाएगा तो 8 गुना के 16 सतलिक के 21 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 4 चौके 16/21 सतलिक के 21। ठीक है, तो दोनों आपस में ये भी क्या है बराबर है। यहाँ लिख देंगे RHS बराबर है LHS के। ठीक है, यहाँ पर गलती लिखा है दोस्तों, यहाँ पर LHS बराबर है RHS। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है दोस्तों कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए। ठीक है, जो खाली स्थान है उसके स्थान पर हमको भरना है और साथ ही साथ प्रगुण का नाम भी लिखना है। ये ठीक है, यह कौन सा प्रगुण है। तो आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 2/11 गुणे माइनस का 3/7 बराबर माइनस का 3/7। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें माइनस का 3/7 है, इसमें भी माइनस का 3/7 है। ठीक है, लेकिन इसमें 2/11 है, इसमें कुछ नहीं है। जो इसमें रहेगा ठीक है, अगर इसमें नहीं है तो हम इसमें का इसमें भर सकते हैं। ठीक है, 2/11 नहीं है तो हम 2/11 भरकर दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2/11 भर देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हमसे पूछा है कि यह कौन सा प्रगुण है। ठीक है, प्रगुण का नियम भी लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2/11 और गुणे माइनस का 3/7। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि माइनस 3/7 को आगे कर दिया है और 2/11 को पीछे कर दिया। ठीक है, तो क्या किया है इस मतलब कि क्वेश्चन के क्रम को क्या किया है बदल दिया है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे प्रगुण का नाम। प्रगुण का नाम यहाँ पर लिखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। क्या लिखेंगे दोस्तों क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, यही हम लोग का पहला का आंसर है। ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा में देखिए दोस्तों कह रहा है कि 2/3 पहले ही खाली स्थान दिया है, फिर दिया 2/3 गुणे 3 माइनस का 2 बराबर है माइनस का 11/3 गुणे फिर खाली स्थान दिया है गुणे 3/-2। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें 2/3 इसमें भी 2/3 है, नहीं दोस्तों इसमें 2/3 नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/3 भर लेंगे। ठीक,
यहाँ पर देखिए क्या है 3/-2, इसमें भी 3/-2 है, ठीक है। लेकिन इसमें -11/3 नहीं है, इसमें -11/3 है, तो हम यहाँ पर पहले -11/3 भर लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 2/3 को, 2/3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये आपस में बराबर है कि नहीं, ठीक है। -11/3 -11/3 2/3 2/3, 3/-2 3/-2, ये आपस में क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसका क्या लिखना है, प्रगुण का नाम लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस प्रगुण का नाम लिखेंगे साहचर्य प्रगुण, ठीक है। साहचर्य प्रगुण, ठीक, क्या लिखेंगे, साहचर्य प्रगुण। अब तीसरा क्वेश्चन में दिया है -5/7 गुणे डॉट डॉट खाली स्थान दिया है प्लस -4/7 बराबर है -5/7 गुणे 2/5 प्लस गुणे -4/7, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या नहीं है, देखिए इसमें 2/5 है, इसमें 2/5 नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2/5 भर देंगे, 2/5 देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर -5/7 का एक बार 2/5 के साथ गुणा हुआ है, ठीक है। एक बार -5/7 का एक बार -4/7 के साथ गुणा -4/7 के साथ गुणा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे -5/7 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। प्रगुण का नाम भी लिखना है, ठीक है। तो आइए इस प्रगुण का नाम लिख देते हैं, योगफल पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है। योगफल पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है। आइए अब चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है कि सरल कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर हल डालेंगे, क्या करेंगे, हल डालेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आराम से उतार लेते हैं। यहाँ पर -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर -5 और माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 दूना के 10, ठीक है, 9 दूना के 18, ठीक है। और यहाँ पर 3 दूना के 6, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, ठीक है। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और यहाँ पर माइनस है, तो हमारे लोग का आंसर कितना आ जाएगा, -2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हल डालेंगे, दूसरा का हल, ठीक है। आप लोग आराम से कटाइएगा दोस्तों, ठीक है। आराम से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से कटाए हैं, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, -1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक। और ये माइनस में माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 एकम 3 तितली के 9, ठीक है। यहाँ से 4 एकम 4 4 5 20, 3 एकम 3 3 दूना के 6, ठीक है, कट गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर बच रहा है 2/5 है, ठीक है। 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5×25, 2/25, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों अब अगला अभ्यास करेंगे, ठीक है। यह हम लोग का अभ्यास 1 ई खत्म हो गया, ठीक है, यही तक था, ठीक है।